वखाड़ हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल के डॉक्टरों के सफल उपचार के कारण हैदराबाद निवासी एक 38 वर्षीय व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सांस लेने में वापस मदद मिली है। बता दें कि हैदराबाद निवासी 38 वर्षीय इस मरीज को एक बड़े हादसे के बाद गंभीर सर्वाइकल स्पाइन कार्ड इंजरी हुई थी, जिसके कारण गर्दन के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था, जिसे वखाड़ हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल के कंसल्टेंट फंक्शनल न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष वाल्डिया के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक ठीक किया गया है। इस संबंध में वखाड़ हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल के सेंटर हेड डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने कहा कि यह मामला दर्शाता है कि उन्नत चिकित्सा विशेषज्ञता एवं अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी परिणाम को बदल सकते हैं। अपने प्रिय परिजन के ठीक होने के बाद मरीज के परिजनों ने डॉक्टरों का आभार जताया और मुंबई सेंट्रल वखाड़ हॉस्पिटल के प्रति आभार व्यक्त किया। Wockhardt Hospital, as I said already, this is a good stay, and sir and his team supported us very well, and we had a comfortable stay here. And we were from Hyderabad, and we already know that we had to be here for 2 months. So hospital gave us the accommodation facility also, showed us the accommodation also. And we are happy with the services provided by the hospital. Thank you. See, working in the hospitals हमारे यहाँ हम thankfully हमको बहुत सारे गुड न्यूज़ और काफ़ी सारे मिरेकल्स हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पेशेंट्स जो एक कंडीशन से आया है वहाँ से इम्प्रूव होके बाहर जाता है। बहुत कम टाइम होता है जहाँ पे हम ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं हु हैज ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद और वो एक उम्मीद और होप के साथ आते हैं एंड देन एक लेवल का सेटिस्फेक्शन लेके वापस जाते हैं। न्यूरो मॉड्यूलेशन सर्जरी के काफ़ी अलग अलग तरीके के प्रकार होते हैं। ये जो पेशेंट आया हुआ है वो मेरे हिसाब से मुंबई का फर्स्ट फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेशन सर्जरी है और इंडिया का फर्स्ट फ्रेनिक एंड सेक्रल नर्व स्टिमुलेशन सर्जरी है। ये जो पेशेंट है उनका 38 ईयर ओल्ड उनकी एज है। एक एक्सीडेंट की वजह से ट्रॉमा हुआ था और इनकी वजह से उनका बिलो नेक जो भी पार्ट है वो पैरालाइज कंडीशन में चला गया था, जहाँ से बॉडी में कोई भी सेंसेशन या फीलिंग पेशेंट्स को होती नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है ब्रीदिंग। जब ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आ जाती है तो वो बहुत ही ह्यूमन का बेसिक एक फंक्शनिंग होता है कि जिसकी वजह से बाकी के ऑर्गन्स को हम लोग ब्लड सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू दे सकते हैं। डॉक्टर मनीष वाल्दिया हमारे साथ एसोसिएटेड है एज अ सीनियर फंक्शनल न्यूरोसर्जन। फंक्शनल न्यूरोसर्जरी के बारे में थोड़ा डिटेल सर बताएंगे। ये पेशेंट हमारे साथ ऑलमोस्ट 60 डेज से रह रहा है। 60 डेज कंप्लीट हुए हैं। जिस तरीके से चीज़ें चल रही है मोस्टली बाय एंड ऑफ दिस वीक, बाय 30th ऑफ मई हम ये पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे। पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर थे जब हमारे यहाँ शिफ्ट किए गए थे। जब वो वापस यहाँ से हैदराबाद वापस जा रहे हैं तो वेंटिलेटर से निकाल दिए गए हैं। ही इज़ एबल टू ब्रीद ऑन हिज ओन। जहाँ पे आए थे तब पेशेंट का ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ था। अब वो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब निकाल दिया गया है। ही कैन ब्रीद ऑन हिज ओन, ही कैन ईट ऑन हिज ओन, ही कैन स्पीक ऑन हिज ओन। मुझे ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज हम सब हेल्दी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये कोई चीज़ें जो हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है हमारे पास उसका इतना इम्पोर्टेंस हम समझ नहीं पाते हैं। हमको लगता है ब्रीदिंग नॉर्मल है, खाना नॉर्मल है, बात करना नॉर्मल है। यू शुड कम हियर एंड लुक एंड टॉक टू द पेशेंट और आपको समझ में आता है कि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ द पेशेंट्स टू ब्रीद ऑन देन ओन। तो जब ये लेवल की अचीवमेंट होता है तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपके मीडियम के थ्रू हम मैक्सिमम लोगों को ये बात पहुंचा सके कि ये लेवल की ट्रीटमेंट है जो वखाड़ हॉस्पिटल में अवेलेबल है। हमारे एक लेवल की जो सिस्टम अवेलेबल हो जाए या हम उसका
इकोसिस्टम जो बताए, जो डॉक्टर्स की अवेलेबल होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की अवेलेबिलिटी होती है, जो टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होती है, वो हमने यहाँ पे वोकार्ट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल में वो अवेलेबल करवा के रखा हुआ है। और इसकी वजह से हम पेशेंट को एक लेवल के अच्छे जो आउटकम होते हैं वो दिखा सकते हैं। ये पेशेंट सिर्फ ब्रीदिंग और बोलना ही अपने लेवल पे चालू नहीं किया है। वी आर वेरी वेरी मच होपफुल एंड पॉजिटिव कि बाकी की भी जो सारी जो मूवमेंट्स है जो उनकी रिस्ट्रिक्टेड है, वो गोइंग अहेड वो सारी चीज़ें भी हम एक लेवल पे इम्प्रूव कर जाए। बहुत खुशी हो रही है ये रिज़ल्ट देख के, क्योंकि मुझे पता है कि ये फैमिली कितनी डिफ़िकल्टी से गई है। एंड हर एक पल हमने मतलब हैदराबाद से जो पहली बार जब ये लोग आए थे मेरे पास, तब कितने टेंस दिखे थे इनके फैमिली मेम्बर्स, और चेहरे पे कोई भी कई होप्स नहीं दिख रहे थे। और उनका जो फाइनेंशियल बर्डन और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा कि नहीं, मतलब दे शुड मतलब बेनिफिट विद द टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल। प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि अभी वेंटिलेटर से हम निकल सकते हैं बाहर, वेंटिलेटर से बाहर निकलने का उपाय है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। इवन मेडिकल फैकल्टी में भी डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम है कि ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि अभी इनको ज़िंदगी भर वेंटिलेटर पे ही रहना पड़ेगा, या ये खुद अपने आप कभी सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो इसमें सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही नहीं, मतलब कई और बीमारियां हैं जिससे वजह से मरीज़ वेंटिलेटर के ऊपर रहता है, और उन कई सारी बीमारियों में हम ये ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं, और उन सारे मरीज़ों में इसका फ़ायदा होगा। तो एक बार मतलब पेशेंट जब वेंटिलेटर से बाहर निकल जाए तो उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है, उनका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कम हो जाता है, फैमिली मेम्बर जो अर्निंग होते हैं उनका इनकम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनको बार बार हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आईसीयू में स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस प्रोसीजर से। सर, ऐसे केसों में कितने % तक चांसेस रहते हैं कि जल्द से जल्द रिकवरी हो जाएगी? क्या कुछ एज का भी लिमिट रहता है कि जल्दी रिकवर होने में? जैसे भी आपके पेशेंट है 38 एज है, अगर ज़्यादा एज के पेशेंट रहेंगे तो एज उनका आफ्टर ऑपरेशन के बाद रिकवरी रेट कैसा रहता है? तो जो उम्र में बड़े होते हैं, 60+ होते हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। और फिर होश में कितने हैं पेशेंट, कोई पेशेंट कोमा में रहते हैं तो वो और भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। जो पेशेंट यंग हैं, जो पूरे होश में हैं, तो उनको हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि सांस लेना है, आपको थोड़ा कॉन्शियसली आपको सांस लेना है, खींचना है, तो वो लोग अच्छा एफर्ट डाल पाते हैं। तो वैसे पेशेंट में तो हम 1 महीने में ही उनको मतलब 3 सप्ताह में वेंटिलेटर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जो एजेड है, जो कोमा में, उनको 3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आते हैं बाहर, वेंटिलेटर से बाहर निकलते। ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके ज़रिए आप अभी अपने पेशेंट का उपचार किए हैं, अपने हॉस्पिटल में आपके यहाँ उपलब्ध है, इसके बारे में क्या दर्शकों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे? जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है ऐसे ऑपरेशंस की, उनके पास जानकारी नहीं है, तो मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, तो आपके माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि अगर आपका कोई नोन टू या फिर रिश्तेदार ऐसी कोई बीमारी से सफ़र हो रहा है, सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी या फिर हेड इंजरी या फिर ब्रेन स्टेम स्ट्रोक की वजह से या फिर ALS की वजह से, तो ऐसे कंडीशंस में वो लोग वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उनको आपको एक चांस देना चाहिए ये सर्जरी के माध्यम से। तो मतलब उम्मीद है 90% चांस है कि वो वेंटिलेटर से ऑलमोस्ट निकल पाएंगे जी। तो फैमिली मतलब जब हेड ऑफ द फैमिली जब वेंटिलेटर डिपेंडेंट या कोई मेन सदस्य ऑफ द फैमिली वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाता है, या इधर ऑफ द पेरेंट्स, तो जो ये असर फैमिली बच्चों पे भी गिरता है। इवन बच्चे भी चाहते हैं कि वो उनके साथ रहे, उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनके साथ खेले, लेकिन वेंटिलेटर के पास होने की वजह से क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स उनको पेशेंट के नज़दीक आने नहीं देते हैं, क्योंकि एक मशीन चल रही है जो हवा दे रही है और बच्चे हैं तो कुछ भी मस्ती कर सकते हैं या फिर उससे खेल सकते हैं, तो उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस वजह से बच्चों को भी वो लोग दूर रखते हैं।
हॉस्पिटल्स में भी बच्चों को आने नहीं देते हैं, तो कई महीनों तक मतलब अपने माता या पिता को देख ही नहीं पाते हैं। तो बच्चे की साइकोलॉजी पे भी काफ़ी असर पड़ता है जब एक वन ऑफ द पेरेंट आईसीयू में इतने महीनों से रहता हो। लेकिन इस सर्जरी से वापस वो लोग कम्प्लीटली वेंटिलेटर फ्री होके वापस घर जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि आप ऐसे करो वैसे करो, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो फैमिली में इंटरनली दिखता है, लेकिन बाहर ट्रीटमेंट पार्ट जब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ये सब डिस्कस करते हैं तो ये सब लाभ में मतलब बेनिफिट्स में नहीं डिस्कस किया जाता। बट दीज आर द ग्रेट बेनिफिट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं जो हर एक फैमिली को मिलते हैं।